अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को देखना किसी भी मियाँ बीवी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। खासकर इस वीडियो को औरतों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अनजाने में भी ऐसी गलती ना कर बैठें जो इस औरत ने की, जिसका सच्चा वाकया आज हम आपको सुनाने वाले हैं। जिसके साथ एक नाम निहाद मौलवी ने हलाला की आड़ में ऐसा खेल खेला और उसका ऐसा हश्र कर दिया कि वो कहीं किसी के काबिल ही ना रही। ये सच्चा वाकया दोस्तों सबकी आंखों को खोल कर रख देगा। दोस्तों इस सच्चे वाकये को आपको सुनाने से पहले बताते चलें कि अगर आप हलाला के मुतालिक तफसील नहीं जानते तो हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर मजीद वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हलाला के टॉपिक पर तफसीलात बात कर चुके हैं और बता चुके हैं कि हलाला क्या है और इस्लाम में इसका क्या हुक्म है। यहां पर भी कुछ आपको बता देते हैं। दोस्तों कुरान पाक के मफहूम के मुताबिक किसी औरत को अगर उसके शोहर ने 3 तलाकें दे दी तो वो औरत उसके लिए हराम हो जाएगी और फिर वो आजाद है, दूसरी शादी कर सकती है। और अगर दूसरे शोहर ने भी किसी वजह से अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दी या कुदरती तौर पर वो मर गया, तब पहला शोहर उस औरत से दोबारा निकाह करने का अहल होगा। लेकिन दोस्तों अगर 3 तलाकों के बाद शोहर या बीवी की तरफ से किसी को पैसे दिए जाते हैं निकाह के लिए, या इस शर्त पर औरत का निकाह दूसरे मर्द से किया जाता है कि वो उसको एक रात के बाद हम बिस्तरी करे और छोड़ दे, तलाक दे दे, ताकि पहला शोहर उससे शादी कर सके, तो ये इस्लाम में किसी सूरत जायज नहीं। और ऐसे हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह ताला के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दोस्तों अब आपको बताते हैं उस औरत के बारे में जो मौलवी के हाथों हलाला की आड़ में अपनी इज्जत गवा बैठी। अपने शोहर के हाथों बैक वक्त तलाक हासिल करके खुफिया हलाला सेंटर पहुंचने वाली एक पाकिस्तानी मुसलमान औरत का कहना है कि एक नाम निहाद मौलवी ने उसे कई मर्दों के पास बेचकर उसका हलाला कर दिया और जब वो तंग आ गई उसने मौलवी की बात मानने से इनकार कर दिया। वो वापस अपने शोहर के पास चली गई, मगर मौलवी ने उसके जहन पर इस कदर मनफी असरात डाले कि वो नफ्सियाती मरीजा बन गई। पाकिस्तान से शादी करके मिडलैंड में सेटल होने वाली इस औरत ने अपने जीपी को बताया कि उसके शोहर ने गुस्से में आकर उससे 3 तलाकें दे दी थी, क्योंकि उसने पाकिस्तान में अपने वालिदैन से सुन रखा था कि शोहर अगर 3 बार तलाक कह दे तो तलाक हो जाती है। चुनांचे वो अपना शक दूर करने के लिए एक और पाकिस्तानी औरत की मदद से खुफिया हलाला सेंटर पहुंच गई, जहां पर बैठे हुए नाम निहाद मौलवी ने उससे कहा कि अब वो अपने शोहर पर हराम हो चुकी है और उसे हलाला करना होगा। उसने बताया कि वो अपने शोहर के घर को छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ रहने लग पड़ी थी, क्योंकि वो समझने लगी थी कि अब उसका शोहर उसके लिए गैर मर्द बन चुका है। हालांकि उसके शोहर ने उसे बार बार समझाया और एक फतवा भी लाकर दिखाया कि उनकी तलाक नहीं हुई, मगर उसने अपने शोहर की बात नहीं सुनी, बल्कि मौलवी के कहने पर आकर उसने मौलवी के बताए हुए एक मर्द के साथ एक रात के लिए हलाला कर दिया और उस पर मौलवी की मुंह मांगी कीमत भी अदा कर दी। ताहम जब वो कुछ दिन बाद उस मौलवी के पास दोबारा गई तो उसने उसे बताया कि उसका हलाला मुअस्सर नहीं हुआ, इसीलिए उसे एक बार फिर हलाला करना पड़ेगा। इस औरत की दास्तान सुनने वाले जराए को अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया गया, क्योंकि वो सादा लोह औरत मौलवी के चुंगल में फंस गई थी, तो दूसरी बार मौलवी ने खुद भी हलाला के नाम पर उस औरत की इज्जत लूटी। उसके बाद जब औरत ने कहा कि क्या अब मेरा हलाला हो गया, क्या अब मैं अपने पहले शोहर के लिए हलाल हो गई, तो उसने कहा नहीं, अभी भी ये इस्लामिक तौर पर ठीक नहीं हो पाया और अब भी एक बार फिर तुम्हारा हलाला करना होगा और अभी तुम अपने शोहर के लिए हलाल नहीं हुई। तो उस मौलवी ने तीसरे मर्द से उसका हलाला किया। फिर औरत को मालूम हो गया कि हलाला के नाम पर उसकी इज्जत बेची जा रही है और मौलवी पैसे लेकर उसे दूसरे मर्दों के पास भेज रहा है।
तो उसने मौलवी को बुरा भला कहा, तो उसने उसे ब्लैकमेल किया और उसे वो वीडियो दिखाकर धमकाया जो उसने खुफिया तौर पर बनाई हुई थी। उस औरत ने ये देखकर मौलवी के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर उसने उसको धमकाया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो जिस शोहर के लिए तुम हलाला करना चाहती हो उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए हराम कर दूंगा, तुम्हारी ये वीडियो दिखाकर। वो उसे कुछ मर्दों के पास भेजता रहा और खुद भी उसका फायदा लेता रहा। बहुत मुश्किल से उसने काफी भारी रकम मौलवी को देकर अपनी जान छुड़ाई। उस औरत की इज्जत को मौलवी ने मजहब की आड़ में तार तार कर दिया। उसके बाद ये औरत समझती है कि उसके सख्त तौहीन की गई है, इसीलिए उसको डिप्रेशन हो गया है और वो दिल ही दिल में ये समझती है कि वो अपने शोहर के काबिल ही नहीं रही, जिसे उसके हलालों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। दोस्तों, हलाला का शिकार होने वाली औरत के साथ काम करने वाली एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी सोशल वर्कर ने, उनके पास इस किस्म के बहुत सादे केस आते हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर औकात उनके पास ऐसे सादा लोह अफराद आते हैं जो बाज मौलवी के हाथों लुट चुके होते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मशवरा मांगते हैं, मगर कानून उनके लिए इसके लिए मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हलाला करवाने वाली औरत खुद अपने और अपने शोहर की मर्ज से हलाला मौलवी के साथ होते हुए निकाह करती है। क्योंकि उसको रेप नहीं कहा जा सकता, इसलिए कानून इस पर कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने कहा कि वैसे भी ये लोग अपनी इज्जत के डर से मामले को ज्यादा उछालना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसी औरत भी आई थी जिसके शोहर ने उसे गुस्से में तलाक दे दी, मगर बाद में वो सख्त नादिम हुआ और वो दोनों एक मौलवी के पास गए और मौलवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी से हलाला करवा लें, पर उन्होंने अपनी बदनामी से बचने के लिए मौलवी को हलाला करने की दरखास्त की। मौलवी ने वादा किया कि वो अगले ही दिन उस औरत को तलाक दे देगा। उनका कहना था कि जब अगले दिन उस औरत का पहला शोहर आया और मौलवी को उससे तलाक का तकाजा किया तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा वो अपनी बीवी को किसी भी सूरत तलाक नहीं देगा। उस शख्स ने मौलवी की बहुत मिन्नतें की, मगर वो ना माना। चुनांचे उसके शोहर को इस मामले में अपने मोहल्ले और मस्जिद के दूसरे लोगों को मुलव्विस करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों ने मौलवी को मार पीट कर तलाक पर आमादा किया। इस सोशल वर्कर ने कहा कि बाज नाम निहाद मौलवी न्यू मुस्लिम औरतों को सख्त परेशान करते हैं और हलाला के नाम पर उनका सख्त जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। उन्होंने बताया कि नो मुस्लिम औरतें मालूमात न रखने की वजह से हर छोटी मोटी बात पूछने मौलवियों के पास चली जाती हैं, मगर उनमें से बाज मौलवी उनकी कम इल्मी का फायदा उठाकर उन्हें दाग दाग कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कई नो मुस्लिम औरतें आई हैं जिन्होंने अपने साथ होने वाले सुलूक पर शिकायत की। उनमें से बाज औरतें अब इस्लामी फलाही इदारों में भी मुकीम हैं, जहां उनकी बहाली का काम हो रहा है। लंदन से ताल्लुक रखने वाली एक सिंगल मदर ने अपना नाम न खोलने की शर्त पर बताया कि वो 2 मर्दों की चुंगल में फंस गई थी, जिसके बाद उसने शादी से तौबा कर ली है। उसका कहना है कि वो अपने शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी कि उसके अपने शोहर के साथ इख्तलाफात हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करके तलाक ले ली। उसने बताया कि कुछ अरसे बाद उसने एक और मर्द के साथ शादी कर ली, मगर एक दिन उसने गुस्से में आकर उसे तलाक दे दी, जिसके बाद वो सख्त परेशान भी हुआ। उसने बताया कि वो अपने शोहर को नहीं छोड़ना चाहती थी, चुनांचे वो एक मुफ्ती के पास पहुंच गई, जिसने उसे मशवरा दिया कि अगर वो अपने पहले शोहर के साथ दोबारा शादी करके उससे तलाक ले ले तो उसका हलाला हो जाएगा और फिर वो अपने दूसरे शोहर के साथ दोबारा शादी कर सकती है। उसका कहना था कि उसने ऐसा ही किया और अपने पहले शोहर को दोबारा शादी और तलाक पर आमादा किया। जब वो तलाक लेकर दूसरे शोहर के पास आई तो उसने उसे दोबारा कबूल करने से इनकार कर दिया। जब वो फिर मुफ्ती के पास गई तो उसने कहा कि अगर वो अपने पहले शोहर के साथ तीसरी मर्तबा शादी करना चाहती है तो उसे किसी और के साथ हलाला करना पड़ेगा। उसने बताया कि वो हलालों से तंग आ गई है और अब उसने किसी से शादी न करने का फैसला किया है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।